श्री साईं बाबा, जिन्हें उनके भक्त प्रेम और श्रद्धा से पूजते हैं, अपनी दिव्य वाणी और सरल भाषा में महाभारत की कहानी इस प्रकार सुनाते हैं। प्यारे भक्तों, महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें धर्म, अधर्म, सत्य, माया, प्रेम और त्याग की गहरी शिक्षा छिपी हुई है। ये कथा 5 पांडवों और उनके चचेरे भाइयों 100 कौरवों के बीच हुए एक महान युद्ध की है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया। इस कथा में प्रत्येक पात्र और घटना से हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। आओ, मैं तुमसे इसे संक्षेप में कहता हूं। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक बड़ा राज्य था। वहां के राजा शांतनु के 2 पुत्र थे, भीष्म पितामह और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अंबिका और अंबालिका के गर्भ से महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र ने जन्म से ही अपनी आंखों की ज्योति खो दी थी और पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उन्हें पांडव कहा गया। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहते हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन था। राजा पांडु के निधन के बाद धृतराष्ट्र राजा बने और कौरवों व पांडवों ने साथ में शिक्षा पाई। गुरु द्रोणाचार्य के संरक्षण में उन्होंने युद्ध कौशल सीखा। पांडवों में अर्जुन सबसे कुशल धनुर्धर बने, जबकि भीम में गजब की शक्ति थी। परंतु दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या हो गई। उसने कई बार पांडवों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। एक दिन दुर्योधन ने छल से पांडवों को एक जले हुए लाक्षागृह में मारने की कोशिश की, लेकिन वे जीवित बच गए। इसके बाद उन्होंने अज्ञातवास किया और द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने अपना पराक्रम दिखाकर द्रौपदी से विवाह किया। द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। कुछ समय बाद पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया गया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम का सुंदर नगर बसाया। दुर्योधन इस सफलता को देखकर अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने छलपूर्वक पांडवों को जुए में बुलाया। शकुनी की चालाकियों के कारण पांडव अपना राज्य, धन और यहां तक कि द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी का अपमान सभा में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। जुए में शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने कई कठिनाइयों का सामना किया और कई धर्मपरायण कर्म किए। अज्ञातवास के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए, लेकिन उसने केवल 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध अवश्यंभावी हो गया। कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ। एक और कौरव थे, जिनके पास भीष्म, द्रोण, कर्ण और कई महाबली योद्धा थे। दूसरी ओर पांडव थे, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और मोक्ष का मर्म समझाया। युद्ध में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और सभी कौरव वीर मारे गए। अंततः पांडवों की विजय हुई और धर्म की स्थापना हुई। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, भले ही राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। छल, कपट और अधर्म का नाश निश्चित है। प्यारे भक्तों, ये कथा केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि ये जीवन के संघर्ष, मानव के कर्तव्य और परम सत्य की ओर प्रेरित करने वाली अमूल्य शिक्षा है। इस कथा को अपने जीवन में उतारो और सत्य के मार्ग पर चलो। साईं बाबा के इन शब्दों में भक्तों ने महाभारत का सार समझा और उन्हें जीवन में धर्म और सत्य का पालन करने की प्रेरणा मिली।